हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर पर मैं आपका स्वागत करता हूं इस डिजिटल मंच पर। आइए जो है हम लोग आज से शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या करना है, हम लोग पिछली 2 वीडियो में शुरुआत कर ही चुके हैं। आज इसका हम लोग क्या करेंगे, समापन करेंगे। तो छोटी सी वीडियो रहने वाली है आज की। आज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लगभग 8-10 प्रश्न हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इकाई अंक में आप जानते हैं कि लास्ट डिजिट से मतलब होता है। और पावर कितनी हो गई, 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू कितना हो गया, 3। और आप सभी लोग जानते हैं कि पावर को किससे डिवाइड करते हैं। तो पावर को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 से। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8। 4 दूनी कितना हो गया, कहेंगे यहाँ पे 8 हो गया। अब देखिए, अगर 4 दूनी यहाँ पे 8 हो गया तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, +1 बचा। और यहाँ पे देखिए -1 बचेगा, और यहाँ पे +1 बचेगा, और यहाँ पे -1 बचेगा। यानी अगर हम इसको और आगे ज्यादा सॉल्व करें तो 2 की पावर कितना बन जाएगा, तो कहेंगे पावर 1 बचेगा। और जानते ही हैं कि हमको 4 से भाग करने पर शेषफल लेना है। और 2 की पावर 1 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर हमको यहाँ पे इकाई अंक प्राप्त होने वाला है वो ऑप्शन नंबर पहला है, जिसका आंसर 2 होगा। चलिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए तो आपको अच्छे से पता है, मैंने बार बार बताया है कि इकाई अंक में सिर्फ हमको मतलब किससे होता है, इकाई अंक से। तो यहाँ पे पावर 169 है, और प्लस 3 की पावर कितनी बन जाएगी, 37 बन जाएगी। और -7 की पावर कितनी बन जाएगी, 7 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 4 की पावर विषम संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। और ये 4 9 36, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग 24, यानी कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। तो ये बना 3 की पावर 1, और 7 की पावर कितना बनेगा, 2। तो 4 3 7, और -7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। 49 में मतलब सिर्फ इससे होगा, 7 से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना प्राप्त होगा, माइनस में। और माइनस में रिमाइंडर जब आता है तो उसे पॉजिटिव में बदलने के लिए हम लोग उसमें 10 ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +8 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट जवाब होगा। चलिए, अब हम लोग जो है अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, तो इसमें आप लोगों से वही पूछा है, इकाई अंक बताइए। तो आइए हम लोग, इसमें पूछा है फाइंड द फर्स्ट नॉन जीरो इंटीजर फ्रॉम द राइट इन इतना इतना। अब जैसे देखिए, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे हमसे पूछा है इकाई अंक बताइए। तो इकाई अंक नहीं बताइए, यहाँ पे हमसे पूछा है पहला नॉन जीरो बताइए। तो आप ये बताइए, यहाँ पे अगर हम लोग इसे देखें तो 833 और इंटू 10 इसे लिख सकते हैं। और पावर कितनी है, 1900। 1900 कितना है, 57। और इसे भी वही लिख सकते हैं, 838 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 1922। अब चूंकि हमको जो है इसमें बताना यह है कि पहला गैर इकाई अंक क्या होगा। तो पहला जो है नॉन जीरो क्या होगा। तो आप बताओ, अगर मैं इसको यहां से गैप कर दूं, यहां से इसको हटा दूं, तो ये बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, 833, यानी 3 की पावर 1997, और -838 की पावर कितना हो जाएगा, 1922 हो जाएगा। अब आप लोग जरा यहाँ पे गौर करें ध्यानपूर्वक कि यहाँ पे पावर को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 चौक 16, 1 बचेगा। और यहाँ पे 4 पंचे 20, 8 की पावर कितना बचेगा, 2। 3 की पावर 1 3, 8 की पावर 2 का मतलब 64। और यहाँ पे इकाई अंक 3 है, यहाँ पे इकाई अंक 4 है, घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। और अगर कोई वैल्यू ऋणात्मक में आ रही है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 10 जोड़ देते हैं। तो जब जब 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका इकाई अंक कितना आ जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पे इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 4 के 4 चौक 16, 3 की पावर 1, 9 ऑप्शन में नहीं है। और यहाँ पे 4 पंचे 20, 8 अठाई कितना होगा, 64। और यहाँ पे 3 की पावर 1 से 4 घटाएंगे तो यहाँ -1, 10 ऐड करें तो 9 आ गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा हो सकता है वो ऑप्शन नंबर ई कौन सा होगा, 9 होगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वही सेम प्रश्न आपका पीछे रिपीट हो गया है। आइए इसमें हम लोग देखते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा है। तो 32 की पावर कितना है, 32 की पावर कितना हो गया, 33। इसका क्या पूछा है, इसका पूछा है हमसे यूपीडी ज्ञात करिए, इकाई का अंक।
तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि हम लोग पावर को किससे डिवाइड करते हैं, तो कहेंगे हम लोग पावर को जो है 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 32 की पावर कितनी बार है, तो कहेंगे 32 की पावर यहाँ पे 33 बार है। 32 की पावर कितनी बार है, 33 बार। अच्छा ये बताइए, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 अट्ठे कितना हो गया, 32 हो गया। यानी यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया, 0। पावर पूरी कट गई, और अगर कोई पावर कट जाती है तो उस पावर के स्थान पे क्या लगा देते हैं, 4। अब चूंकि यहाँ पे 2 से मतलब है, और 2 की पावर 4 का इकाई अंक कितना होगा, 16, और 16 में इकाई अंक 6 है, इस नाते ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए इसी तरीके से अगर हम लोग अगले प्रश्न पे चलें, तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न सेम टू सेम प्रश्न है। 37 की पावर 39 की पावर 47 का हमसे यूपीडी पूछा, इकाई अंक। तो इकाई अंक के लिए आपको अच्छे से पता है कि हम लोग जो पावर होती है उस पावर को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। तो 4 9 36, 4 9 कितना हो जाएगा, 36, और 4 9 36 और 4 दहम 40, यानी यहाँ पे जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो -1 प्राप्त होगा, और -1 की पावर 47 और बटे 4, ये चीजें वही समझ पाएगा जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा पीछे। समझ में आ रही बात? तो चलिए, तो -1 की पावर 47 का मतलब -1 बटे 4, और 4 से किसी संख्या को भाग करो, रिमाइंडर माइनस में आ रहा है, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 4। यानी एक बात हमको समझ में आ गई कि सर अगर हम लोग 39 की पावर 47 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 37 की पावर कितना बन जाएगा, तो पावर यहाँ पे 3 बन जाएगा। और 7 की पावर 3 बराबर क्या होगा, तो कहेंगे 7 की पावर 3 बराबर होता है 43। तो लास्ट में 3 आना चाहिए, लेकिन चलिए 7 सता 49 का 9, 9 सत्ते 63 में इकाई अंक कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हमारा होगा वो कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमने रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट का यूज किया है, तो आप लोग रिमाइंडर थ्योरम अगर पढ़े होंगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है 7, और फिर आगे चल करके अगली संख्या में दिया गया है 77, और अगली संख्या में हमको फिर 777, ऐसे डॉट डॉट जो लास्ट वाली संख्या है उसमें 7 का प्रयोग कितनी बार किया गया है, 99 बार किया गया है। यानी पहले में 7 का 1 बार, दूसरे में 2 बार, तीसरे में 3 बार, और लास्ट में 99 बार। तो अगर हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से हम लोग 7 की पावर क्या कॉमन कर सकते हैं, तो 7 की पावर देखिए हर संख्या में यहाँ पे टोटल 99 संख्या, तो 7 की पावर अगर हम लोग 99 कॉमन कर लें तो यहाँ पे बचेगा 1 गुणे कितना, 11, और इनटू कितना बनेगा, 111 बनेगा, और इसी तरीके से डॉट डॉट यहाँ पे कितनी बार बनेगा, 111। तो कहेंगे ये 99 बार होगा, और लास्ट में यूनिट डिजिट इसका भी क्या होगा, 1 बार। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 99 बार 1। अब आप लोग जरा ये बताइए, 7 की पावर 99 ठीक है, लेकिन ये बताओ इनका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और 7 की पावर 99 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, निकल गया 99, 4 चौक 16, 3 19, यानी यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे 3 प्राप्त होगा। यानी 7 की पावर 3 बराबर, अभी आपने देखा था कि इसका जो यूनिट डिजिट आता है वो कितना आता है, तो कहेंगे 3 आता है। तो यहाँ का जो राइट जवाब हो जाएगा आपके प्रश्न का वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में कहा गया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, और ऐसे डॉट डॉट 3333 फैक्टोरियल है। तो आप बताओ इसके आगे के जितने फैक्टोरियल हैं उन सभी का मान कितना हो जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 के बाद जानते हैं 5 दूनी 10, इकाई अंक 0। फैक्टोरियल 5 के बाद जितने फैक्टोरियल आपको प्राप्त होंगे उनका मान क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0। इसका मतलब हो गया कि हमको सॉल्व किसको करना है, सिर्फ इतने को। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24। कितनी होती है, 24। अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे कितना है, 4 है। तो 6 4 10 2 12 1 कितना हो गया, 13, और 13 में इकाई अंक कितना है, 3 है। यानी इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो कितना होगा, 3 होगा। यानी इसका जो इकाई अंक हमको प्राप्त होने वाला है वो कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आप लोग ध्यान दें। अगला प्रश्न जो है हल्का सा ब्लर मार रहा होगा, चलिए
देख लेते हैं कि अगर आगे यही प्रश्न दिया गया। नहीं, ये प्रश्न थोड़ा सा ब्लर मार रहा है, लेकिन हो सकता है कैमरे में अच्छा दिखाई दे रहा हो, तो हम एक बार लिख देते हैं, शंका वाला काम न करें। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है वो दिया गया है 39 की पावर कितना 75 और इंटू 63 की पावर कितना दिया गया है 58 और अपान आपको कितना दिया गया है 91 की पावर कितना होगा 37। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो नीचे की वैल्यू को खत्म करना है। कहानी क्लियर है इसमें। अच्छा ये बताओ 39 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 39 को लिख सकते हैं 13 तिया 39 और पावर कितनी है 75 और इनटू 63 को क्या लिख सकते हैं? तो 63 को लिख सकते हैं 7 गुणे 9 की पावर कितना 58 और अपान कितना लिख सकते हैं 91 और 91 को भी लिख सकते हैं 13 सत्ते 91 और ये हो गया कितनी पावर 37 हो गई। पावर कितनी बन गई 37। अब आप लोग ये बताइए ऊपर क्या लिख सकते हैं 13 की पावर कितना 75 इंटू 3 की पावर कितना होगा 75 इंटू 7 की पावर 58 इंटू 9 की पावर 58 और अपान कितना होगा 13 की पावर कितना 37 और इंटू 7 की पावर कितना होगा 37। अब आप लोग ये बताओ अगर 13 की पावर 37 लोगों को यहां काट दोगे तो 13 की पावर ऊपर कितना बनेगा? तो 37 लोग कटेंगे सर तो ऊपर बनेगा कितना 38 और इंटू 3 की पावर कितना बना 75 और 37 लोग अगर यहां पे काटेंगे तो 7 की पावर आप अच्छे से जानते हैं कि यहां पे कितना बनने वाला है 1 और 3 2 5 21 इंटू 9 की पावर कितना बना 58। अब जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखिए ये आपका इकाई अंक से यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे और क्या हो सकता है, तो कहेंगे यहाँ पे जो है हम लोग हाँ ठीक है। अब ये बताओ पावर को 4 से भाग करेंगे 4 9 36 यानी 3 की पावर कितनी लग गई 2 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 4 4 एकम 4 35 4 9 4 अट्ठे 32 32 लोग निकल गए तो 3 की पावर कितना बना 3 बना और यहाँ पे 4 पंचे 20 7 की पावर 1 और चूंकि 9 की पावर सम संख्या है तो इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। 3 की पावर 2 का मतलब 9 और इसका मतलब 27 और इसका मतलब क्या होगा 7। 1 का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। तो 9 सत्ते कितना होगा 63 और 3 सत्ते कितना होगा 21 और 21 का इकाई अंक कितना होता है 1। यानी इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो कितना होगा 1 होगा। उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए तो हम लोग ये प्रश्न कर चुके हैं। अब देखिए इसमें जो है थोड़ा सा टच हो गया, तो यहाँ पे हम लोग इस वाले प्रश्न को सॉल्व किए, इसके बाद इसको किए, इसको किए। अब हमारा जो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन का है वो आपका कितना है, तो कहेंगे अगला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो हमारा ये वाला है। ठीक है, इसके पहले अभी हम लोग इसको जो है सॉल्व किए हैं, तो ये हो गया, इसके बाद ये बना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा है इसमें कहा गया है कि 37वीं संख्या और 94वीं संख्या और 129वीं विषम संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए अगर आपको यनवी अगर आपको विषम संख्या चाहिए, कोई भी यनवी विषम संख्या, तो आपको अच्छे से पता है कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कितना, ये फार्मूला आपका होता है n-2 और इनटू क्या होगा 2 होगा। नहीं, यहां पे जो होगा वो होगा आपका कितना 2n माइनस कितना होगा 1 होगा। क्लियर। जैसे अगर आपको आप जानते हैं कि विषम संख्या अगर हम लोग देखें विषम संख्याओं की सीरीज, तो विषम संख्या पॉजिटिव में तो 1 से और इसके बाद 3 2 5 2 7 ऐसे डॉट डॉट होती हैं। अब जैसे हमको अगर तीसरी विषम संख्या निकालनी है तो यहाँ 3 दूनी 6 1 घटाएंगे कितना आएगा 5 और देखिए 5 है। अगर हमको चौथी विषम संख्या चाहिए 4 दूनी 8 से 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा 7। उम्मीद है समझ में आया होगा। यहां पे पूछा है कि 37वीं विषम संख्या बताओ, तो ये बताओ आप लोग अगर हमको 37वीं विषम संख्या चाहिए, 37वीं विषम संख्या चाहिए, तो 37वीं विषम संख्या हमें तभी मिलेगा जब फार्मूले में रखेंगे 2 इंटू 37 माइनस 1, 37 दूना 74 से 1 कम, तो कितनी हो गई 37वीं विषम संख्या 73 हो गई। और जो 94वीं आपकी विषम संख्या होगी तो वो विषम संख्या कैसे मिलेगी 2 गुणे 94 और माइनस कितना होगा 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा। तो इसमें पूछा योगफल।
अब देखिए यार, योगफल अगर पूछा है तो एक कहानी आप समझ में आ गया होगा कि हमको ये सब करना नहीं है। हम लोग यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, -1 होगा और इसी तरीके से 129वीं होगी। चूंकि समझाना है इस नाते हम इसको लिख रहे हैं अच्छे से कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना आए। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 129 -1। अब इनका आपको क्या करना है, इनका योगफल ही तो करना है हमको। इनका क्या निकालना है, यूपीडी ही तो निकालना है। और अगर इनका यूपीडी निकालना है तो यूपीडी निकाल लीजिए। देखिए 2 सत्ते 14, 4 से 1 गया, कितना इकाई अंक आ गया, 3 आ गया। यहां पे इकाई अंक कितना होगा, 2 चौक 8 से 1 गया, कितना हो गया, 7 हो गया। और 2 नवा 18, 18 से 1 गया, कितना हो गया, 17। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना हो गया, 7। तो ये हो गया 7 और 3 10 और 7 कितना हो गया, 17। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना हो गया, 7। तो राइट जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक आप सभी लोगों को बात समझ में आई होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न शायद हमारा सबसे लास्ट प्रश्न है, नहीं एक प्रश्न और है। तो आइए हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये है आपका 68 की पावर कितना है, 105 है, और बटे कितना है, 18 की पावर 68 है। और इसे लिख सकते हैं 51 की पावर कितना है, 36 बटे 27 की पावर कितनी है, 85 है। अब जब इसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, समझिएगा। आप ये बताइए, हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 68 को 17 चौको क्या लिख सकते हैं, 68। अच्छा एक काम और कर सकते थे, यहाँ पे 17 चौको कितना होता है, 68, और यहाँ पे 17 तिया 51। अच्छा ठीक है, यहाँ पे चलिए इसको लिखिए, 17 चौको क्या लिख सकते हैं, 68। 17 चौको 68। या आप लोगों को अगर इनका इकाई अंक ज्ञात करना है तो इकाई अंक ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, 17 चौको 68 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27। तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, 68 17 चौको क्या हो गया, 68, यानी 17 की पावर 105 और इनटू 4 की पावर कितना हो गया, 105। और 18 को लिख सकते हैं 9 दूनी कितना, 18। तो 9 की पावर 68 और इनटू 2 की पावर कितना हो गया, 68, और प्लस 17 की पावर 36 और 3 की पावर कितना होगा, 36, और बटे कितना होगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 85। अब इसको जब हम लोग और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 17 की पावर कितना, 105, और इसके क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 पंचे 10, और बटे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 1 13, 136, और 2 की पावर कितना हो जाएगा, 68, और प्लस 17 की पावर क्या लिख सकते हैं, 36, और 3 की पावर कितना हो गया, 36, और बटे 3 की पावर कितना होगा, 15, और 3 अट्ठे 24 से कितना हो गया, 25। तो ये 200 कितना हो गया, 55 हो गया। अब इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि 2 की पावर 68 से यहाँ पे अगर हम लोग काट दें तो यहाँ पे 2 की पावर कितना बनेगा, तो कहेंगे 2 की पावर बनेगा 8 2, 8 2 कितना होगा, 10, और ये हो गया आपका कितना, 20, 20 से 6 गया, कितना हो गया, 14 हो गया। 2 की पावर 142, और यहाँ पे 3 की पावर हम लोग 36 अगर नीचे काट दें तो 3 की पावर कितना बचेगा, 9 6 15, 9 छा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आप 5 से नहीं 4 से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1, और ये हो जाएगा आपका 219। तो अगर हम लोग इसको और ज्यादा सॉल्व करें तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, देखो भाई यहाँ पे एक गलती हुई है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस प्रश्न में यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। तो जब डिवाइड हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि ये प्रश्न जो है थोड़ा सा हिंदी वाला गलत था। इंग्लिश वाला अगर हम लोग देखें तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो कहेंगे यहाँ पे हमको डिवाइड दिया गया है। और आप जानते हैं कि ये 68 की पावर 105 है, और बटे 18 की पावर कितना है, 68 है, और भागे आपका कितना है यहाँ पे, तो भाग के स्थान पे अब क्या लगा सकते हैं, गुणा, और गुणा लगाने पर संख्याएं पलट जाती हैं। 27 की पावर 85 और बटे 51 की पावर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और ज्यादा अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि 68 को लिख सकते हैं 17 × 4, और इसकी पावर 105 और इसकी पावर भी 105, और 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, यानी 9 की पावर 68 इंटू 2 की पावर कितना होगा, 68, और इंटू इसे लिख सकते हैं 3 की पावर कितना, 85,
और अपान लिख सकते हैं हम लोग इसको 17 तिया 51 यानी 17 की पावर 36 और इंटू 3 की पावर कितना होगा 36 होगा। ऊपर अगर हम लोग देखें तो इसे लिख सकते हैं 17 की पावर कितना 105 हो जाएगा और इंटू 4 को हम लोग, हाँ 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर कितना, 2 की पावर कितना हो जाएगा 210 और इंटू 3 की पावर ऊपर हम लोग लिख सकते हैं 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24, 1 25 यानी 255 और बटे क्या होगा आपका 17 की पावर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और इनटू यहाँ पे देखिए एक काम लगे हाथ यहाँ भी ये भी कर सकते हैं कि 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, एक कितना हो गया 13 यानी 136। तो 2 की पावर 136 में जब 36 जुड़ेगा तो आप ये जानते हैं कि ये जो है आपका 3 की पावर 36 और 2 की पावर आपकी यहाँ क्या है 68 है और इनटू 3 की पावर कितना हो जाएगा तो 36 दूना 72, ये हो जाएगा कितना 172 हो जाएगा। अब देखिए इसे, अब काट डालिए, नीचे कुछ बचेगा नहीं। तो जब 36 लोग नीचे कटेंगे तो ऊपर भी 36 लोग कटेंगे, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ पे जो 17 की पावर अब आपको मिलने वाला है वो 17 की कितनी पावर मिलेगी, तो कहेंगे 17 की जो पावर हमको मिलेगी यहाँ पे 9 6 15, यहाँ पे 9 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 9 से 3 गया कितना हो गया 69 और जो 2 की पावर 68 है यहाँ पे कटेगा तो 2 की पावर कितना बनेगा 8 2 10 और ये हो गया आपका 21 यानी एक गया 20 से 6 गया कितना हो गया 14 हो गया, 20 से 6 गया कितना हो गया 14 इंटू 3 की पावर 255 से 172 लोग कटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 आपका 3 बनेगा और 5 से 7 गया कितना हो गया 8 7 15। देखिए 5 से 2 गया 3 और 15 से 7 गया 8, ये हो गया आपका कहानी खत्म। अब ये बताओ 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, तो यहाँ पे पावर 1 लगेगी और यहाँ पे 4 काटेंगे तो 2 की पावर 2 लगेगी और यहाँ पे आपकी 3 की पावर 3 लगेगा। तो 7 इंटू 4 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये कैंसिल हो गया और 7 चौक 28 का 8 और 8 सत्ते कितना होगा 56। तो यहाँ पे जो लास्ट में इकाई अंक आपका प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 6। ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कैलकुलेटिव है, इसको ध्यान से समझिएगा, उत्तर आपका जरूर आएगा। आगे देखिए आप लोगों से ये क्वेश्चन देखिए, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, तो आइए हम आपको बता के निकल रहे हैं, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। यहां पे पूछा है सवयं स्थान पर कौन सा होगा, सवयं स्थान पर, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए 200, देखो एक होता है पहला स्थान, एक होता है 10वां स्थान, एक क्या होता है 100वां स्थान, यानी इकाई दहाई और सैकड़ा, यानी हमको सैकड़ा वाला स्थान बताना है। तो सैकड़ा वाला स्थान बताने के लिए 225 की पावर कितना है 40, तो हम लोग क्या करेंगे इसकी लास्ट 3 डिजिट निकालेंगे और संख्या की लास्ट 3 डिजिट निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं 1000 से, 1 डिजिट के लिए 10 से 2 के लिए। आप देखेंगे जब रिमाइंडर थ्योरम का पहली क्लास के लास्ट वीडियो में जाएंगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट वहां पे देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 225 यहाँ पे जो है 2 बार कॉमन कर लेंगे, 2 बार अगर 225 हमने कॉमन कर लिया तो बताओ 225 की कितनी पावर बनी 38 बटी और नीचे आपका क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, कितना 1000, 25 नवैया 225, 25 चौको 100 हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 50 कितना हो गया 25, तो ये बन गया 9 गुणे कितना 45 और इनटू ये बन गया 225 की पावर कितना बन गया 38 और बटे कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो यहां देखिए रिमाइंडर आपका कितना प्राप्त होगा +1 और यहाँ पे कितना प्राप्त होगा +5 और यहाँ पे जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी +1 बनेगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि +1 इंटू 5 और इंटू 1 बटे कितना हो गया 8, तो 5 बटे कितना हो गया 8 हो गया। तो 5 बटे 8 का मतलब यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो ये हो गया कितना 5 बटे कितना 8 और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपने इसको किससे काटा है 125 से, तो 100 देखियो हमको जो रिमाइंडर पहले चाहिए था उसी का तो रिमाइंडर, यहाँ तो हमने 8 का रिमाइंडर लिया है, तो यहाँ पे 125 से ऊपर नीचे जब आप लोग गुणा कर दोगे तो ऊपर हो जाएगा 625 और नीचे हो जाएगा 1000 और आप सभी लोग जानते हैं कि 1000 का रिमाइंडर अगर 625 है तो यानी इस संख्या का जो लास्ट 3 डिजिट होगा वो 625 होगा। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सवयं स्थान पे यानी इकाई दहाई सैकड़े वयं स्थान पे कौन सा अंक आएगा, तो कौन आएगा 6 आएगा। तो यानी इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो कितना होगा 6 होगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारा प्रश्न क्या हो चुका है, अब ये समाप्त हो चुका है। इकाई अंक में बस इतने ही क्वेश्चन हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे तो सब कोई क्वेश्चन हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन, पृथ्वी के जितने क्वेश्चन है सब यहाँ पे नहीं किया जा सकता। बाकी मिलते रहेंगे हम लोग आगे भी। अगर कोई क्वेश्चन बचा होगा तो जब हम लोग दूसरी सीरीज लेकर के आएंगे या स्पेशल सीरीज में चलेंगे तो वो सब क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।